हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीडी टेक मैथ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं गेट 2021 में रियल एनालिसिस के जो क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, 6 to 7 क्वेश्चन आपके रहे हैं 2021 में। और देखिए किस किस टॉपिक से आपके आए थे। लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, सैडल पॉइंट्स। ठीक है, तो वहाँ पे आपसे पूछा गया था कि लोकल मैक्सिमा क्या होगा, लोकल मिनिमा क्या होगा या सैडल पॉइंट क्या होगा। ठीक है, एक ये टॉपिक आपका रहा था, एक डिफरेंशिएबिलिटी आपका रहा था। ठीक है, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस एंड इक्वी कंटिन्यूस। ये देखिए जो इक्वी कंटिन्यूस है ये क्वेश्चन आपका पहले भी आ चुका है। ओके, आई थिंक 2022 में। ओके, तो ये टॉपिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप कर लेना। एंड डायरेक्शनल डेरिवेटिव का भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाता है, ये भी कर लेना आप डायरेक्शनल डेरिवेटिव। एंड मैट्रिक्स स्पेस जो है इसका क्वेश्चन भी हर बार देखने को मिलता है ना। तो यहाँ पे ये 5 टॉपिक्स आपके रहे हैं जिनसे क्वेश्चन आपके आए हैं। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप वो भी देख लीजिए, क्योंकि रियल एनालिसिस का 2022 एंड 23 हमने कंप्लीट कर लिया है। एंड अगर हम लीनियर अलजेब्रा की बात करें तो लीनियर अलजेब्रा का हमने 2000 से लेकर 2023 तक का कंप्लीट किया है। ठीक है, देखिए अगर हम लीनियर अलजेब्रा की बात करें तो लीनियर अलजेब्रा का हमने 2023 तक का कंप्लीट किया है। ठीक है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी लीनियर अलजेब्रा के नाम से, वो आप देख लेना, वहाँ पे कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा। और आपका एग्ज़ाम पास में ही आ गया है, 4 फरवरी का है। ठीक है, तो आज 14 हो गई है, बिल्कुल पास में है। तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, साथ ही साथ आपके टॉपिक्स भी रिकवर होते जाएंगे। ओके, तो देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्या है आपके पास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ रियल एनालिसिस गेट 2021 का ये क्वेश्चन है। f फ्रॉम -π/2 to π/2 फ्रॉम r। ओके, यहाँ पे देखिए हमें एक फंक्शन दिया हुआ है जहाँ पे जो डोमेन है आपके पास क्या है, -π/2 to π/2 विद गिवन बाय, और किस टाइप से डिफाइन किया है, f(x) इज इक्वल टू π/2 + x माइनस tan इनवर्स x। एंड कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट जो स्टेटमेंट है क्या है, p स्टेटमेंट इज मोड ऑफ f(x) माइनस f(y) लेस देन मोड ऑफ x माइनस वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू -π/2 to π/2। ठीक है, तो जो p स्टेटमेंट है इसने ये क्या कहा है कि अगर हम यहाँ पे फंक्शन वैल्यू एट x एंड फंक्शन वैल्यू एट y का डिफरेंस फाइंड आउट करें तो वो क्या आएगा, लेस देन x माइनस वाई। ओके, सेकंड क्या है, क्यू स्टेटमेंट इज f हैज़ ए फिक्स्ड पॉइंट। ओके, क्यू स्टेटमेंट में कहा कि f के पास एक फिक्स्ड पॉइंट होगा। तो देखिए इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी एंड कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स होगी, तो हमें ये चीज़ देखनी है। ठीक है, तो देखिए अगर मैं यहाँ पे बात करूँ पी स्टेटमेंट की, ठीक है, पी स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे इसने कहा कि f(x) माइनस f(y) इज लेस देन x माइनस वाई। ये चीज़ हमें शो करनी है। अगर मैं इसकी जगह पे ये चीज़ प्रूफ कर दूँ कि f(x) माइनस f(y) डिवाइडेड बाय मोड ऑफ x माइनस वाई इज लेस देन 1, अगर मैं यहाँ पे ये लेस देन 1 शो कर दूँ तो अपना काम बन जाएगा, फॉर ऑल एक्स वाई इन डोमेन। ठीक है, फॉर ऑल एक्स वाई इन डोमेन। ओके, तो अब एक चीज़ देखिए आप, अगर मैं यहाँ पे लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई करूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई करूँ तो आपका क्या होगा। सबसे पहले तो देखिए जो आपको फंक्शन दिया हुआ है क्या वो कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल है। आपके पास फंक्शन है π/2 + x माइनस tan इनवर्स x। तो यहाँ पे देखिए जो आपके पास ये फंक्शन है, दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल, कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल है ना, ऑन आर। अगर आर पे है तो आपके पास जो डोमेन है वहाँ पे भी है ये। ओके, देन बाय मीन वैल्यू थ्योरम, बाय मीन वैल्यू थ्योरम हम कर सकते हैं अप्लाई मीन वैल्यू थ्योरम। तो क्या होगी, इज f(y) माइनस f(x) डिवाइडेड बाय y माइनस x इज इक्वल टू f डेरिवेटिव c फॉर सम c बिलोंग्स टू एक्स वाई। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे f' c फाइंड आउट कर लूँ तो क्या आएगा, f(x) आपके पास ये है,
एफ डैश एक्स क्या होगा यहाँ पे, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो ये क्वांटिटी आपकी है ये आपकी क्या है, ग्रेटर देन, ये आपकी पॉजिटिव रहने वाली है, पॉजिटिव होगी एंड लेस देन 1 होगी, है ना। हम यहाँ पे इसको बोल सकते हैं दिस इज पॉजिटिव एंड लेस देन 1। अगर ये आपकी लेस देन 1 है तो अगर मैं यहाँ पे इस कंप्लीट की बात करूँ तो कंप्लीटली यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज ओके। अगर हम यहाँ पे देखिए ये जो क्वांटिटी आपकी है ये लेस देन 1 है ना, एक टाइप से 0 to 1 के बीच में है ना। तो अगर मैं इसकी कंप्लीट की बात करूँ तो ये क्या होगा, इज लेस देन 1 होगा, है ना। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डी, डी आपके पास डोमेन ही है ना। यानी कि जो एफ डैश एक्स है आपके पास वो आपके पास क्या आ गया, लेस देन 1 फॉर ऑल एक्स इन डी। अगर ये फॉर ऑल एक्स इन डी के लिए है तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि ये सी पॉइंट के लिए भी क्या होगा, लेस देन 1 होगा। देन दिस इम्प्लाइज एफ डैश सी भी क्या होगा आपके पास, लेस देन 1 होगा। और जो सी है वो कहाँ से है, मतलब कुछ पॉइंट्स के लिए बात कर ली ना हमने ये, है ना। ठीक है, ठीक है ना यहाँ तक, ओके। तो चलिए आपके पास अब क्वेश्चन में देखते हैं क्या है, इज एफ ऑफ वाई माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ डैश सी, और ये आपके पास क्या है, लेस देन 1 है। तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया, अगर मैं यहाँ पे मोड अप्लाई करूँ तो ये क्या होगा, दिस इज मोड ऑफ एफ ऑफ वाई माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय वाई माइनस एक्स इज लेस देन 1। यानी कि मोड ऑफ एफ ऑफ वाई माइनस एफ ऑफ एक्स इज लेस देन मोड ऑफ वाई माइनस एक्स। यानी कि अपने जो पी स्टेटमेंट है वो एकदम सही है। ठीक है, अब उसके बाद हम आ जाते हैं कि जो एफ है उसके पास एक फिक्स्ड पॉइंट होगा। फिक्स्ड पॉइंट होने का क्या मतलब है, फिक्स्ड पॉइंट होने का क्या मतलब है कि अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ये आता है तो हम क्या बोलते हैं उस केस में कि एक्स इज ए फिक्स्ड पॉइंट ऑफ एफ, है ना, फिक्स्ड पॉइंट ऑफ एफ। ऐसे ही फाइंड आउट करते हैं हम, वो सारे एक्स फाइंड आउट कर लेंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो रखिए यहाँ पे एफ ऑफ एक्स क्या है, π/2 प्लस एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो ये एक्स से एक्स कैंसिल हो गया एंड ये क्या आ गया, टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। क्या ये कभी भी पॉसिबल होगा, किसी भी एक्स के लिए जो टेन इनवर्स है वो π/2 वैल्यू देगा, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जो आपके पास टेन इनवर्स एक्स होता है वो कहाँ पे बिलोंग करता है, ऑलवेज ओपन इंटरवल माइनस π/2 टू π/2, है ना। तो उस केस में जो ये कंडीशन है आपकी ये हमेशा इनकरेक्ट होगी, है ना। तो ये आपकी क्या आ जाएगी, कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, तो यहाँ से जो क्यू स्टेटमेंट है वो आपकी इनकरेक्ट हो जाएगी और जो पी स्टेटमेंट है वो आपकी करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, इसके पास कोई भी फिक्स्ड पॉइंट नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है आपके पास, एक बार रीड कीजिए स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, हमें यहाँ पे मीट्रिक शो करनी है कि इसमें से कौन सी मीट्रिक बनेगी। ठीक है, ठीक है, तो शो करिए मीट्रिक। यहाँ पे देखिए जो d1xy है ये आपको क्या दी हुई है, d1xy आपके पास है log ऑफ x/y। ठीक है, तो कब बोलते हैं हम ये मीट्रिक होगी, आपके पास 4 प्रॉपर्टीज़ होती है और कौन कौन सी है वो प्रॉपर्टीज़ देखिए। फर्स्ट आपके पास है कि जो dxy है वो आपका क्या होना चाहिए, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए फॉर ऑल xy इन x, है ना। एंड सेकंड जो प्रॉपर्टी आपकी होती है इज dxy इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू y। एंड थर्ड आपके पास क्या है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी dxy इज इक्वल टू dyx, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। एंड द लास्ट प्रॉपर्टी है आपके पास कौन सी है, ट्रायंगल इनइक्वालिटी, है ना। तो ये आपके पास है dxz इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू dxy प्लस dyy,
जेड। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है और कौन सी नहीं होती है ना। तो अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट की ही बात करूँ, ठीक है, फर्स्ट की ही बात करूँ तो d1xy क्या है आपके पास, इज log ऑफ x बाय y। और ये हमें पता है कि जो log ऑफ x बाय y ये आपके पास क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, यानी कि फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी बिल्कुल सही है। सेकंड देखिए कि अगर dxy आपके पास 0 है तो इसका मतलब जो x और y है वो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि d1xy इज इक्वल टू 0, देन दिस इम्प्लाइज क्या आएगा यहाँ से, log ऑफ x बाय वाई इज इक्वल टू 0। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इज मोड ऑफ log ऑफ x माइनस log ऑफ y इज इक्वल टू 0। और ये आपका कब इक्वल होगा कि इफ़ x इज इक्वल टू y। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसका अब कॉन्ट्रा पॉजिटिव लूँ तो क्या है कि इफ़ x इज इक्वल टू y, तो देखिए d1xy क्या होगा आपके पास, d1xx तो क्या होगा log ऑफ x बाय x यानी कि 1। तो ये आपके पास आ जाएगा log 1, और log 1 आपके पास क्या होता है, 0। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया कि अगर x इज इक्वल टू वाई है तो d1xy क्या होगा, 0, यानी कि सेकंड प्रॉपर्टी भी बिल्कुल सही है। अब हम चलते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ, है ना। तो d1xy थर्ड प्रॉपर्टी आपके पास सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है। तो देखिए d1xy आपके पास क्या है, इज मोड ऑफ log ऑफ x बाय वाई। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इज मोड ऑफ log ऑफ x माइनस log ऑफ y, एंड दिस कैन बी रिटन एज मोड ऑफ log ऑफ y माइनस, क्योंकि मॉडुलस है तो माइनस आपका बाहर कॉमन ले लेंगे, ठीक है, तो वो प्लस ही हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, इज कैन बी रिटन एज मोड ऑफ log ऑफ y बाय x। ठीक है, और ये आपका किसके इक्वल है, dy(x). तो यहाँ से सिमेट्रिक प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होती है। अब हम चलते हैं फोर्थ पे, ट्रायंगल इनइक्वालिटी। तो dxz, अगर मैं dxz यहाँ पे राइट डाउन करूँ तो यहाँ से क्या आ जाएगा, log ऑफ x बाय z, यानी कि log ऑफ x माइनस log ऑफ z। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, log y ऐड करते हैं और log y ही सब्ट्रैक्ट करते हैं, है ना। तो ये क्या आ जाएगा, log ऑफ x प्लस log ऑफ y एंड माइनस log ऑफ z माइनस log ऑफ, एक मिनट, यहाँ पे log ऑफ y एंड माइनस log ऑफ z। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, दिस इज, इनको एक साथ कर लीजिए, log ऑफ x एंड प्लस माइनस log ऑफ y एंड प्लस log ऑफ y एंड माइनस log ऑफ z। ठीक है, एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू log ऑफ x माइनस log ऑफ y प्लस log ऑफ y माइनस log ऑफ z। ठीक है, और इसको आप क्या लिख सकते हो, दिस इज मोड ऑफ log ऑफ x बाय y प्लस मोड ऑफ log ऑफ y बाय z। ओके, एंड ये आपके पास क्या है, दिस इज d1xy प्लस d1yz। ओके, तो ये आपके पास क्या आ गया, दिस इज d1xz इज लेस देन इक्वल टू d1xy प्लस d1yz। ठीक है, तो ये आ गई आपके पास फोर्थ प्रॉपर्टी, यानी कि यहाँ पे चारों की चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। इसका मतलब है कि जो D1 है वो आपके पास मीट्रिक स्पेस है, यानी कि जो P स्टेटमेंट है वो एकदम सही है ना। अब हम चलते हैं Q स्टेटमेंट पे। ठीक है, तो Q देख लीजिए आप, जब आप Q में चेक करोगे तो यहाँ पे जो Q स्टेटमेंट है ये भी इन चारों की चारों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेगी। तो यहाँ पे जो D2xy है ये भी क्या बन जाएगी, आपकी मीट्रिक बन जाएगी। ठीक है, ऑन ओपन इंटरवल 0 to 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, लेट fn फ्रॉम 0 to 10 to r बी ए गिवन बाय fn x इज इक्वल टू nx क्यूब e raised to the power minus nx for n is equal to 1 2 3. Consider the following statements. First is the sequence of function fn is equicontinuous on closed interval 0 to 10, and Q statement is
इफ क्यू स्टेटमेंट क्या है, द सीरीज ऑफ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन डज नॉट कन्वर्ज यूनिफॉर्मली ऑन क्लोज्ड इंटरवल 0 to 10, है ना। तो सॉरी, तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है आपके पास उसमें आपको इक्वी कॉन्टिन्यूस प्रूफ करना है, और जो सेकंड स्टेटमेंट है आपके पास क्यू, वहाँ पे यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस चेक करना है ना। तो उसके लिए पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इक्वी कॉन्टिन्यूस कब होता है। ओके, तो इसके लिए एक थ्योरम है, इक्वी कॉन्टिन्यूस पहले भी आपका आ चुका है, वहाँ पे हमने अलग थ्योरम लिखवाई थी, और एक ये भी थ्योरम है। अगर मैं यहाँ पे इसकी डेफिनेशन की ही बात करूँ, मान लीजिए आपके पास जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है, सीक्वेंस ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन, ठीक है, सीक्वेंस ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन, ठीक है, और एक एफ है आपके पास जो कि कहाँ से बिलोंग करता है, अगर वो फंक्शन भी आपके पास कंटिन्यूस है, और जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है अगर वो एफ पर यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस हो, ठीक है, अगर वो एफ पर यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस हो तो हम क्या बोलते हैं कि जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है वो कैसा होगा, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस, ठीक है। अगर जो एफ एन है अगर वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस हो, ठीक है, कन्वर्ज करे वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस, है ना, अगर वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करे कंटिन्यूस फंक्शन पर। मैंने क्या कहा कि जो आपके पास सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है अगर ये यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करे किस पर, एक कंटिन्यूस फंक्शन पर, ठीक है। क्या कहा मैंने कि अगर जो एफ एन है अगर ये यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करे किस पर, कंटिन्यूस फंक्शन पर, ये आपके पास क्या है, दिस इज कंटिन्यूस फंक्शन, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं, देन सीक्वेंस ऑफ फंक्शन एफ एन इज इक्वी कॉन्टिन्यूस, ठीक है। मैंने क्या कहा कि जो आपके पास सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है अगर ये यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करे एक कंटिन्यूस फंक्शन पर, ठीक है, ओके, ऑन क्लोज्ड इंटरवल आपको जो दिया हुआ है, ओके। तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना पड़ेगा कि जो एफ एन है क्या वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो पॉइंट वाइज ही चेक कर लीजिए। जो एफ एन एक्स आपके पास गिवन है, एफ एन एक्स की अगर मैं बात करूं तो क्या है, दिस इज एन एक्स क्यूब अपॉन ई रेज टू द पावर एन एक्स, और जो ये आपके पास सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है एज एन टेंड टू इन्फिनिटी ये 0 पर टेंड करेगा, ठीक है, एज एन टेंड टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पे आपके पास जो फंक्शन है वो क्या आ गया, 0। अब हमें यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस चेक करना है तो एम एन टेस्ट अप्लाई कीजिए, एम एन टेस्ट अप्लाई करोगे तो क्या आएगा, यहाँ से एम एन इज इक्वल टू क्या होता है, सुप्रीमम ओवर इंटरवल आपके पास क्या है, दिस इज 0 to 10 एंड मोड ऑफ एफ एन माइनस एफ, एफ आपके पास क्या है, 0 है, तो ये क्या हो जाएगा, सुप्रीमम ओवर एक्स बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 0 to 10 एंड ये है एन एक्स क्यूब ई रेज टू द पावर एन एक्स माइनस 0, ओके। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सुप्रीमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है, कि यहाँ पे इस इंटरवल में ये कहाँ पे सुप्रीमम देगा, ठीक है, कि इसकी सुप्रीमम वैल्यू क्या होगी एक टाइप से। तो सुप्रीमम वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, यहाँ पे इसका डेरिवेटिव कर लीजिए एक बार। सुप्रीमम कैसे फाइंड आउट करते हो, मान लीजिए इसको नाम दे दीजिए आप कुछ भी, ई नाम दे दीजिए, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ई आपके पास मैंने क्या ले लिया, एन एक्स क्यूब अपॉन ई रेज टू दी पावर एन एक्स, ठीक है। तो हमें सुप्रीमम फाइंड आउट करना है, क्या करो, इसका डेरिवेटिव कर लो। जब आप डेरिवेटिव करोगे यू बाई वी की फॉर्म में, देन डिवाइडेड ई रेज टू दी पावर 2nx, और ये क्या आ जाएगा, ई रेज टू दी पावर एन एक्स एज इट इज एंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ एन एक्स क्यूब, देन 3nx स्क्वेयर एंड माइनस एन एक्स क्यूब आपका एज इट इज रहेगा, और इसका हो जाएगा एन ई रेज टू दी पावर एन एक्स, ठीक है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो तो क्या आ जाएगा, एन एक्स स्क्वेयर ई रेज टू दी पावर एन एक्स कॉमन ले लीजिए, ये क्या आएगा 3 माइनस एन एक्स, ओके, एंड डिवाइडेड बाय ई रेज टू दी पावर 2nx। जब आप इसको 0 के इक्वल पुट करोगे तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो अब देखिए यहाँ से क्या आएगा, ये कब 0 होगा आपका, इफ़ एंड ओनली इफ आइदर x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से 3/n,
एन। ओके, तो अब देखिए अगर मैंने एक्स को 0 रख दिया तो वो क्या हो जाएगा, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन जो वो है वो 0 ही दे देगा। तो वहाँ से तो कोई सुप्रीमम वैल्यू निकलने वाली है नहीं। तो अगर मिलेगी सुप्रीमम वैल्यू तो 3/n पर ही मिलेगी, है ना। तो देखिए 3/n पर जब हम यहाँ पे चेक करेंगे सुप्रीमम वैल्यू तो क्या आएगा, सुप्रीमम ओवर एक्स बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 0 to 10, 0 to 10 के बीच में यहाँ पे हमने क्या ले लिया, एक 3/n पॉइंट लिया जिसपे हमें सुप्रीमम वैल्यू मिलेगी। ठीक है, e⁻n x। अब x की जगह पे 3/n पुट कर दीजिए तो यहाँ से क्या आ जाएगा n, और यहाँ से आएगा 3/n क्यूब e⁻n इंटू 3/n, n से n कैंसिल हो गया और ये क्या आ जाएगा आपके पास इज 3⁻3 एंड ये आपके पास आ जाएगा n स्क्वायर e⁻3। ओके, एज n टेंड टू इन्फिनिटी ये आपका क्या हो जाएगा, 0, है ना, एज n टेंड टू इन्फिनिटी। ठीक है, ओके, क्योंकि अपना जो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस जब हम mn टेस्ट अप्लाई करते हैं तो अगर ये mn आपका 0 की तरफ कन्वर्ज कर जाए तो हम क्या बोलते हैं कि जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। तो यहाँ से क्या आ गया, दिस इम्प्लाइज सीक्वेंस ऑफ फंक्शन fn इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। ओके, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, अगर यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है दिस मीन्स जो P आपकी स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। ओके, एंड Q स्टेटमेंट में क्या कहा कि सीरीज n1 टू इन्फिनिटी fn डज नॉट कन्वर्ज यूनिफॉर्मली। अब यहाँ पे इसने सीरीज दे दी तो सीरीज के केस में कैसे चेक करते हो आप, सीरीज के केस में भी सीरीज के लिए भी mn टेस्ट होता है। ठीक है, तो क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे देखिए अगर मैं इसका बाउंड फाइंड आउट कर दूं और जो बाउंड है यानी कि जो सीक्वेंस हमें मिलेगी अगर वो 0 पर कन्वर्ज करे तो उसका मतलब होता है कि जो आपकी ये सीरीज़ है ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगी, है ना। आपने रीड किया भी होगा अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो, या फिर आप देख लीजिए कि सीरीज़ के लिए mn टेस्ट आपके पास क्या होता है। अगर मैं यहाँ पे सीरीज़ देखूँ क्या है, nx³ अपॉन e⁻n x, है ना। तो यहाँ पे देखिए जो आपके पास ये है अगर इसका मैं मॉडुलस फाइंड आउट करूँ तो आपका सुप्रीमम क्या आया था कि जो ये वैल्यूज है ये हमेशा क्या रहेगी, लेस देन इक्वल टू किसके रहेगी, इसका जो सुप्रीमम था यानी कि 27 अपॉन e⁻3 इंटू 1 अपॉन n स्क्वायर, है ना। और इसको हम नाम दे देते हैं mn। ठीक है, तो अगर मैं mn को चेक करूँ ये क्या है, 0 की तरफ टेंड करेगा एज n टेंड टू इन्फिनिटी। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, बाय mn टेस्ट दिस इम्प्लाइज जो ये सीरीज़ है आपके पास इज़ यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, है ना। लेकिन यहाँ पे तो इसने क्या कहा है कि इज़ नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, यानी कि जो Q स्टेटमेंट है वो आपकी इनकरेक्ट हो जाएगी, ओनली P स्टेटमेंट इज़ करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। कैसे करोगे, देखो, लेट f(r2 to r) be a given by f of x y is equal to square root of x square plus y square sin of y square by x if x is not equal to 0 and 0 if x is equal to 0. Then P statement is f is continuous at 0 0 but not differentiable, and Q statement is the directional derivative at 0 0 exist in the direction of every unit vector. ठीक है, तो चलिए फर्स्ट स्टेटमेंट में हमें कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है, बट क्यू स्टेटमेंट में हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे कंटिन्यूटी देख लेते हैं। डेफिनेशन सबको पता है कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी की, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन को करने वाले हैं, है ना। चलिए, आपके पास फंक्शन जो है क्या है, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर साइन ऑफ वाई स्क्वायर बाय एक्स, एंड एक्स वाई जो है क्या है आपके पास इधर नॉन जीरो, है ना, एंड जीरो इफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0, यानी कि जो फंक्शन वैल्यू है वो क्या है यहाँ पे 0 है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक्स को हम आर कोस थीटा पुट कर लेते हैं एंड वाई को आर साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, अगर मैं एफ एक्स वाई की बात करूँ देन एफ आर कोस थीटा
एंड एफ आर साइन थीटा इज इक्वल टू, ये आपके पास क्या आ जाएगा, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, एंड ये आपके पास आ जाएगा साइन ऑफ आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय आर कोस थीटा, है ना। तो ये हो जाएगा आपका आर इंटू साइन ऑफ, आर से आर कैंसिल होके इज आर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे आर टेंड टू जीरो करूँ तो क्या आएगा, ये आपके पास लिमिट आर टेंड टू जीरो, दिस इज आर साइन ऑफ, ये क्या होगा आर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। एज आर टेंड टू जीरो, ये आपका जीरो की तरफ ही टेंड करेगा और फंक्शन वैल्यू है वो भी आपके पास क्या है, जीरो जीरो है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इधर से हम बोल सकते हैं दिस इम्प्लाइज एफ इज कॉन्टिन्यूस, एफ इज कॉन्टिन्यूस एट जीरो जीरो, ठीक है। अब उसके बाद देखिए डिफरेंशियबिलिटी चेक कर लेते हैं। तो डिफरेंशियबिलिटी कैसे चेक करते हो, डिफरेंशियबिलिटी कैसे चेक करोगे, सबसे पहले हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स यहाँ पे डेरिवेटिव करेंगे, उसके बाद हम विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे एट जीरो जीरो। तो देखिए क्या आएगा, जब हम एफ एक्स एट जीरो जीरो फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से इज लिमिट एच टेंड टू जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस एच जीरो माइनस एफ ऑफ जीरो जीरो, डेफिनेशन यही है, ओके एच। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, दिस इज लिमिट एच टेंड टू जीरो, और ये क्या होगा, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ एच एंड साइन ऑफ जीरो बाय एच। तो ये आपके पास क्या आ गया, जीरो, एंड एफ वाई जीरो जीरो, ये क्या होगा, दिस इज लिमिट के टेंड टू जीरो एफ ऑफ जीरो एंड जीरो प्लस के माइनस एफ ऑफ जीरो जीरो एंड डिवाइडेड बाय के। तो ये आपके पास क्या आएगा, दिस इज लिमिट के टेंड टू जीरो, और यहाँ पे जब आप वैल्यू रखोगे फंक्शन वैल्यू तो क्या आएगा यहाँ से, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ के एंड साइन स्क्वायर के साइन स्क्वायर के स्क्वायर, एंड यहाँ पे एक मिनट साइन स्क्वायर के स्क्वायर, और ये आपके पास एक मिनट रुक जाइए, ये क्या हो जाएगा वाई की जगह पे, ठीक है, साइन स्क्वायर के स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय एक्स की जगह पे क्या है, जीरो है। तो यहाँ पे तो ये डिफाइन ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता, डिफाइन ही नहीं होगा, है ना, डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पे जीरो की वजह से ये क्या आ जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो यहाँ पे डिफरेंशियबिलिटी की कोई बात ही नहीं है। देन दिस इम्प्लाइज एफ इज़ नॉट डिफरेंशिएबल, एफ इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट जीरो जीरो, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, जो पी स्टेटमेंट है उसने यही कहा है कि डिफरेंशिएबल नहीं है बट कंटिन्यूस है, तो पी स्टेटमेंट एकदम सही है। अब हम चलते हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव की तरफ, ठीक है। जीरो जीरो पे हमें फाइंड आउट करना है डायरेक्शनल डेरिवेटिव, तो कैसे करोगे, अगर मैं यहीं पे चेक कर लूँ डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होगा, इन द डायरेक्शन यू डी यू एफ जीरो जीरो इज लिमिट एच टेंड टू जीरो एफ ऑफ एच कोस ऑफ थीटा एंड एच साइन ऑफ थीटा माइनस एफ ऑफ जीरो जीरो, और ये क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाय एच, एंड दिस इज जब आप पुट करोगे लिमिट एच टेंड टू जीरो एंड एच साइन ऑफ एच साइन स्क्वायर थीटा एंड डिवाइडेड बाय कोस ऑफ थीटा, और यहाँ पे क्या है डिवाइडेड बाय एच, एच से एच कैंसिल हो गया, और एच एच टेंड टू जीरो, ये आपके पास क्या आ जाएगा जीरो, यानी कि एग्जिस्ट करती है यहाँ पे एट जीरो जीरो पे, ठीक है। तो यानी कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या करता है, एग्जिस्ट। तो क्यू स्टेटमेंट आपकी सही हो जाएगी, ओके ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 5। ओके यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, ठीक है। तो कैसे फाइंड आउट करोगे, पहले भी किया है हमने ऐसा क्वेश्चन, कैसे फाइंड आउट करोगे लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, बोलिए जल्दी, कैसे करोगे लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा।
बोलो, पहले भी कर चुके हैं हम, जल्दी से कीजिए। देखो आपके पास फंक्शन दिया हुआ है ना, फंक्शन आपके पास दिया हुआ है, तो सैडल पॉइंट कब एग्जिस्ट करता है, मैं यहाँ पे आपको ये नोट कर लेना। इफ r इज लेस देन 0 एंड आर टी माइनस एस स्क्वेयर इज लेस देन 0, तो क्या होगा, सैडल पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, है ना। तो उस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, यानी कि जो वो पॉइंट होगा क्या होगा, सैडल पॉइंट। अगर मैं कहूँ इफ r इज लेस देन 0 एंड आर टी माइनस एस स्क्वेयर इज ग्रेटर देन 0, तो उस केस में क्या होगा, लोकल मैक्सिमा। ठीक है, लोकल मैक्सिमा। अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि इफ़ r इज ग्रेटर देन 0 एंड आर टी माइनस एस स्क्वेयर इज ग्रेटर देन 0, तो उस केस में क्या होगा, लोकल मिनिमा। ठीक है, तो चलिए अब अगर मैं कहूँ कि जो ये आर एस टी है ये आपके पास क्या है, आर एस टी क्या है, आर क्या होगा, आर इज एफ एक्स एक्स, एस क्या होगा, एफ एक्स वाई, एंड टी आपके पास क्या होगा, एफ वाई वाई। ठीक है, अब फाइंड आउट कर लोगे इजीली। चलिए एफ एक्स वाई देखिए, एफ एक्स वाई इज इक्वल टू क्या है, एफ एक्स वाई 4xy माइनस 2x स्क्वेयर माइनस वाई रेज टू दी पावर 4। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव करूँ तो क्या आएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू 4y माइनस 4x। एफ वाई क्या होगा यहाँ से, एफ वाई इज, एफ वाई बोलिए जल्दी से, एफ वाई इज 4x माइनस 4y क्यूब। ओके, तो सबसे पहले हमें क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करने होंगे। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एफ एक्स को 0 एंड एफ वाई को 0 पुट कर लेते हैं, तो यहाँ से जो एक्स वाई की वैल्यू होगी वो आपके पास क्या आएगी, क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, तो क्या होंगे क्रिटिकल पॉइंट, जब आप एफ एक्स इज इक्वल टू 0 रखोगे तो उस केस में तो क्या आ जाएगा, यहाँ से x इज इक्वल टू वाई, और जब आप एफ वाई इज इक्वल टू 0 रखोगे तो उस केस में क्या होगा, x इज इक्वल टू वाई क्यूब, है ना। तो x की जगह पे y रख दीजिए आप, तो y रखोगे क्योंकि y वैल्यू निकली हुई है आपकी। ठीक है, तो यही वैल्यू आप यहाँ पे रख दीजिए, क्या आएगा, y माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, क्या आएगा यहाँ से आपके पास आ जाएगा y इंटू 1 माइनस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 0, यानी कि y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, है ना। और x और y आपके पास क्या है, इक्वल है, तो यहाँ से क्या पॉइंट बन जाएंगे, 0 0 एंड एक क्या बनेगा आपके पास 1 1 एंड माइनस 1। ठीक है, तो ये याद रखना। अब हम चलते हैं एफ डबल एक्स पे। एफ डबल एक्स यहाँ से क्या होगा, इज -4, एफ डबल वाई ये क्या होगा आपके पास, -12 वाई स्क्वेयर। ठीक है, तो ये तो आपके पास क्या हो गया, आर, और ये क्या हो गया, टी, एंड एफ एक्स वाई क्या होगा, एफ एक्स वाई क्या होगा, एफ एक्स वाई इज 4, और ये क्या हो गया, एस। तो यहाँ से देखिए जो एस है वो तो आर की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, एक मिनट, देखिए यहाँ पे जो आर है आपके पास, कंडीशन क्या थी कि अगर आर लेस देन 0 है। अब यहाँ पे देखो जो आर है वो हमेशा क्या है, लेस देन 0, तो यानी कि जो थर्ड कंडीशन थी ग्रेटर वाली वो तो कंडीशन ही ख़त्म ही हो गई, है ना। अब यहाँ पे आपके पास क्या आ गया कि एक तो है आर आपका क्या है, लेस देन 0 है। अब हम क्या चेक कर लेते हैं, आर टी माइनस एस स्क्वेयर, आर टी माइनस एस स्क्वेयर क्या होगा, आर टी, आर क्या है -4, टी क्या है -12 वाई स्क्वेयर, एंड माइनस एस स्क्वेयर आपके पास एस क्या है 4, यानी कि 16, है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 48 वाई स्क्वेयर -16, ये आ गया, है ना, यही आया ना।
तो अब एक चीज़ देखिए आप, अगर मैं y की जगह पे अगर मैं ये फर्स्ट पॉइंट रखूँ, ठीक है, अगर मैं y की जगह पे 0 पुट करूँ तो क्या आएगा? इफ़ y इज इक्वल टू 0, अगर y की जगह पे मैं 0 रखूँ तो ये क्या आ गया? -16 विच इज़ लेस देन 0। ठीक है, तो इस केस में तो क्या मिला हमें? सैडल पॉइंट, है ना। और अगर मैं y की जगह पे +-1 रखूँ तो उस केस में क्या आएगा? यहाँ पे 48 - 16, तो वो हमेशा क्या रहने वाला है? ग्रेटर देन 0। तो इस केस में क्या आ जाएगा? लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा, है ना। तो यहाँ से देखिए जो फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास क्या है? ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड ए सैडल पॉइंट। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन ही आएगा। ओके, 2 सैडल पॉइंट नहीं है, डी ऑप्शन इनकरेक्ट है। ओके, ठीक है, कर लोगे। तो आपका ये कंप्लीट होता है 2021। तो कल हम डिस्कस करने वाले हैं 2020। ठीक है, जो ये क्वेश्चन है 2020 का है, तो हम कल करने वाले हैं 2020